आज मैं आपको एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दूंगा। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए ना तो कहीं पे इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी, ना कोई हार्डवेयर ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, ना ही उसे मेंटेन करना पड़ेगा। चूँकि ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और इसे आप अपने मोबाइल्स, टैब्स और कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने लॉगिन करने के लिए ये साइन इन दबा देना है। ये सॉफ्टवेयर का होम पेज है। लेफ़्ट साइड पे आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। ये एक मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपके पार्टनर्स, आपके स्टाफ मेंबर्स भी लॉगिन करके सॉफ्टवेयर को अपनी एक्सेस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस डेमो में मैं आपको पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर का इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपने पेमेंट वाउचर डालने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं या पेमेंट वाउचर आपने किस तरह डालना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शन हैं जिसे मैं आपको डिटेल में इस डेमो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए आपको अकाउंट सेटअप पे क्लिक करना है। अकाउंट सेटअप में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आपने अगर एक्सपेंस अकाउंट नया बनाना है तो आपने एक्सपेंस अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई कस्टमर नया बनाना है तो कस्टमर अकाउंट पे क्लिक करना है। आपका कोई कैश अकाउंट है, जैसे बैंक में आपने नया अकाउंट खोला तो उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए आपको कैश अकाउंट पे क्लिक करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक्सपेंस अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक नया एक्सपेंस बनाएंगे, ठीक है। तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो ग्रुप्ड हैं, ठीक है, और इसी ग्रुप की सूरत में आपको रिपोर्ट पे भी नज़र आएंगे, ठीक है। अगर मैं हेड नेम को सॉर्टिंग ऑर्डर में ले आऊँ तो हमने ये कुछ ग्रुप बना रखे हैं, जैसे नॉन रूटीन एक्सपेंसेस है। ये हमारी मर्ज़ी है, हमारे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इन ग्रुप्स को बना के रखा हुआ है। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए अपना कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। तो हम एक नया एक्सपेंस बनाते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, और हम इसे ग्रुप कर देते हैं रूटीन एक्सपेंसेस में, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस, तो आपने ये ऑफिस एक्सपेंस जो है लिखने के बाद इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा एक एक्सपेंस बन चुका। तो इसी तरह अगर आपने, चूँकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये आपको प्रोजेक्ट कॉस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट या कॉस्ट सेंटर आपने बनाना है तो आपने यहाँ से बना लेना है, ठीक है। मैं आगे रिपोर्ट शो करते हुए आपको शो भी कर दूँगा। तो आपने होम पेज पे आके पेमेंट वाउचर क्रिएट करना है। अब फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेंस पेमेंट वाउचर क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, लेट्स से 200 रुपीज़ का। तो पेमेंट वाउचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें वाउचर को बता देना है कि ये हमारा एक्सपेंस है या हम कोई पेमेंट अपने सप्लायर्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्सपेंसेस पे क्लिक करते हैं। एक्सपेंसेस में हम अपना रूटीन एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेते हैं और ये रहा हमारा ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे तमाम एक्सपेंसेस हमारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे जो इस ग्रुप से रिलेटेड होंगे, और बआसानी हम इन ग्रुप्स के नाम या इन एक्सपेंसेस की अरेंजमेंट बआसानी जाके हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिडल में वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमने क्या करना है कि तारीख सेलेक्ट करनी है कि ये एक्सपेंस एक्चुअली किस तारीख का था, ठीक है। अगर हम तो ये एक्सपेंस किसी प्रोजेक्ट को असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चूँकि ये एक मैं आपको डेमो जो दे रहा हूँ ये एक रेंटल कंपनी का है जो कि कार रेंट्स पे देती हैं। तो कार्स उनके लिए प्रोजेक्ट हो गए या कॉस्ट सेंटर हो गए, ठीक है। और बआसानी वो अपनी रिपोर्टिंग जो है अपनी हर एक कार के बारे में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कार पे कितने एक्सपेंसेस है और इस कार की कितनी इनकम आई, ठीक है, ओवरऑल बिजनेस इनकम से हट के। तो हम इस एक्सपेंस के लिए भी प्रोजेक्ट नहीं सिलेक्ट करते, और आपको पता है एक्सपेंस वाउचर में इनवॉइस नहीं होती। तो हम ये 200 रुपीज़ या ऑफिस एक्सपेंस के खाते में लिख के इधर अपने कोई कमेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे हमें मेंशन करना है कि ये 200 रुपीज़ जो है हम किस बैंक से दे रहे हैं या किस कैश अकाउंट से दे रहे हैं, ठीक है।
अगर तो हम कैश इन हैंड है, हमने मैनेज करके रखा हुआ है, तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बैंक हमने डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि ये जो एक्सपेंस है ये हम हैंड बाय हैंड दे रहे हैं, जो खालिद के पास कैश पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, उसमें से हम पे कर रहे हैं। तो ये आपका वाउचर रेडी, आपने क्या करना है, सेव का बटन हिट कर देना है। तो आप देखेंगे कि वाउचर नंबर ऑटो जनरेट हो चुका है, ठीक है। ये वाउचर आपका पोस्ट हो चुका है अपने अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, ठीक है। ये आपका वाउचर रेडी है। और सिस्टम जो है ये साथ साथ नोट कर रहा है कि ये वाउचर किसने और कब एंटर किया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही सिस्टम मल्टी यूज़र लेने के बाद यूज़ कर रहे हैं और आपका पार्टनर भी आपके साथ ये सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है, या आपका स्टाफ मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप आसानी देख सकते हैं कि ये वाउचर किसने और कब एंटर किया है, ठीक हो गया। तो इस वाउचर को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रिंट का जो है ऑप्शन आपके बिज़नेस के मुताबिक आपको प्रिंट का ऑप्शन भी बना के देंगे, ठीक है। आइए एक और पेमेंट वाउचर जो है हम सप्लायर्स के लिए एंटर करते हैं। इस टाइम पे हमने अपना सप्लायर ले लेना है और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं जो सप्लायर हमें पेपर सप्लाई करता है, उसका हम एक पेमेंट वाउचर दे रहे हैं। यानी उससे हमने एक इनवाइस ली थी फॉर एग्ज़ाम्पल 55,000 की, और हम उसको जो है पेमेंट कर रहे हैं 12,500 की, हम उसे पेमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम आप कुछ डिटेल लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट जो है किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कमेंट्स, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हम कैश एट बैंक सेलेक्ट करके मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर देते हैं, यानी कि हम उसे चेक दे रहे हैं मीज़ान बैंक से जो पे हो जाएगा, ठीक है। आपका ये वाउचर रेडी है, आपने जस्ट एक सेव को बटन को क्लिक कर देना है और यहाँ से आप नया वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब होम पेज पे आ जाएं। अकाउंट सेटअप का मैंने आपको बता दिया, अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो प्री बिल्ट हैं, जो आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलेंगी, और आपने क्या करना है, जस्ट एक सिंगल क्लिक करके फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करने के बाद आप वो रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, ठीक हो क्या। तो इन सब रिपोर्ट्स में से मैं आपको सप्लायर बैलेंसेस की रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये रही सप्लायर बैलेंसेस की रिपोर्ट, लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फ्रॉम डेट टू डेट, ठीक है। जब आप शो करेंगे तो उस मंथ के दरमियान में जितनी भी आपको इनवाइसेस हुई हैं और जितने भी आपने पेमेंट्स की हैं वो आपको इधर लिस्ट डाउन हो जाएंगी, और एट द एंड आपको क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा होगा, ठीक है। ये ओपनिंग था, ठीक है। और आपको पता है एंड ऑफ द मंथ आपने इतने पैसे अपने सप्लायर्स को पे करने हैं, ठीक है। और ये लास्ट इनवाइस से मतलब ये है कि इस तारीख को लास्ट इनवाइस आपके सप्लायर ने आपको दी थी। तो आपको पता लग रहा होगा कि ये सप्लायर ओवरड्यू हो चुकी है और इस इनवाइस को भी थोड़े ही दिनों में, ठीक है। और बाकी की जो रिपोर्टें हैं वो स्टैंडर्ड रिपोर्टें हैं जो कि हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट हो गई, आपके एक्सपेंस रिपोर्ट हो गए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। लास्ट पे मैं आपको वाउचर हिस्ट्री दिखाता हूँ। अब वाउचर हिस्ट्री में आइए और पेमेंट वाउचर हिस्ट्री को क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पेमेंट से रिलेटेड जितने भी वाउचर सिस्टम में एंटर किए होंगे आपने, आपके पार्टनर ने, ठीक है ना, या आपके स्टाफ मेंबर ने, वो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि पिछले मंथ का दिखाओ, जिन वाउचर में ट्रांजैक्शन डेट जो है वो बिटवीन दिस डेट है, फॉर एग्जांपल अक्टूबर और नवंबर के तमाम वाउचर दिखाओ जो भी एंटर हुए हैं, उनका ये टोटल आ गया, ठीक है। ये वाउचर नंबर सीरियल आ गया, ठीक है। अब कुछ वाउचर होते हैं जो पोस्ट डेटेड एंटर हुए होते हैं, कुछ प्री डेटेड आपने फॉर एग्जांपल किए होंगे। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि एंट्री डेट के हिसाब से मुझे दिखाओ, तो ये हिस्ट्री रिपोर्ट आपको एंट्री डेट के हिसाब से भी दिखा देगी। फॉर एग्जांपल एंट्री के हिसाब से ये जो वाउचर हैं वो किस तरह एंटर हुए में, आप इसी रिपोर्ट में कॉलम्स हाइड शो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करना है तो आपने प्रिंट में कमेंट्स नहीं देखने फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कैश अकाउंट नहीं देखने, तो आप यहाँ से इन कॉलम्स को हाइड भी कर सकते हैं।
हाइड से मतलब ये है, जिस तरह आप एक्सेल शीट में हाइड एंड शो कर लेते हैं, उसी तरह आप इस रिपोर्ट में भी हाइड एंड शो कर लेंगे। शो करने के लिए आपको एक्शन दबाना है और यहाँ पे अपने कॉलम्स को, फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कमेंट्स, तो यहाँ पे आपको कमेंट्स नज़र आ जाएंगे। इसी रिपोर्ट में अगर आपने सॉर्टिंग करनी है तो ये सॉर्टिंग डिसेंडिंग और असेंडिंग में आपको अवेलेबल है। ये डिसेंडिंग में ही सॉर्टिंग थी, आप असेंडिंग कर लें इसको, ठीक है। अमाउंट पे आपने सॉर्टिंग करनी है, ये आपकी अमाउंट पे सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। ये कुछ इनकम्प्लीट वाउचर थे, आपने ये शायद इनवाइसेस थी और यहाँ पे आप कुछ भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस मुझे दिखाओ टोटल, तो आप यहाँ पे ऑफिस कुछ भी लिख के आप एंटर करेंगे तो तमाम वाउचर जिनमें ऑफिस एक्सपेंस यूज़ हुआ है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बआसानी इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ भी सर्च कर सकते हैं और अगर आपने फ़िल्टर हटा दिया तो ये सारा डेटा आपको शो हो जाएगा, ठीक है। एक्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि सारे पेमेंट वाउचर आप किस एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आप इस रिपोर्ट से आके डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ बैकअप आपके पास रह जाएगा, ठीक हो गया। चलें हम वापस होम पेज पे आते हैं और अपना ये डेमो एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने डेमो देखने का, ठीक है। और अगर आपने रब्ता करना है तो हमारी वेबसाइट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आपने हमारी वेबसाइट पे आके हमसे कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जो है हम एक नॉमिनल से प्राइस पे आपको देंगे जो कि आपको मंथली पे करना है, ठीक है। लमसम कोई हम चार्जेस नहीं आपसे चार्ज कर रहे, आपने यूज़ करना है मंथली तो आपने वो नॉमिनल अमाउंट हमें पे करनी है, दैट्स इट, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच।